ये जीती जागती सड़कों पर दौड़ती हुई मौत है, कैसे देखते हैं आप इसे? ओवरलोडिंग का जो मामला है वो शिफ्टिंग पे है। एक जमाने में 4-5 साल पहले होता ये था जी। ओवरलोड होती थी, इनके ऊपर चल रहे होते या लटक रहे होते थे लोग, मगर ये अब ऐसी शिफ्टिंग हुई है कि गांव में आने वाली जो छोटे वाहन है, जिनमें छोटा हाथी है या ऑटो है, इनमें तो और ज्यादा स्थितियां खतरनाक होती हैं। जिनकी क्षमता 5 या 7 होती है, उसमें 50-50, 60-60 लोग भर्ती कर लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई घटना होती है, जो आप कह रहे हैं कि दौड़ती हुई मौत जैसी मामला, तो इतनी बड़ी घटनाएं होती है कि उसमें लोगों को बचने की भी गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि क्षमता से जब ज्यादा होते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो कई सारी परेशानियां इसको लेकर हमारे साथ में कुछ लोग भी खड़े हैं जो इस तरह की समस्याओं से लगातार दो चार होते हैं और ओवरलोडिंग की चीजों के कारण वो खुद भी परेशान है। बस यूनियन के अध्यक्ष है रणवीर सिंह जी, वो उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लगातार इस तरह की चीजों से परेशान होते रहते हैं। ये बताइए, बसों की जो ओवरलोडिंग है और उसके बाद जो अतिक्रमण दुर्घटनाएं होती थी, तो वो किस तरह से देखते हैं और आजकल किस तरह ओवरलोडिंग चल रही है? बसों में सवारियां उतनी नहीं रहती, टैक्सी मैजिक जी जो प्रदेश में हावी है, बिना टैक्स के, बिना सरकार को, बिना बीमा, बिना फिटनेस के चल रहा है। प्रशासन, परिवहन विभाग या ट्रैफिक वाले को जैसे फोन नहीं करते, अपनी एंट्री लेकर उनको निकाल देती है। बसों पर एंट्री भी देती है, पैसा भी देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी भरते, फिर गाड़ी खाली खड़ी है देखिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये प्रशासनिक व्यवस्था में जो चूक है उसकी वजह से जो है ओवरलोडिंग की और दुर्घटनाओं की चार्ज ज्यादा दुर्घटनाएं सबसे अधिक छोटे वाहनों की होती है, बसों की बहुत कम होती है। टैक्स की दुर्घटना ज्यादा होती है, अपनी सही ना मिलान दे दो टैक्सियों के एक्सीडेंट में, बसों के बहुत कम होते हैं, बसें ओवरलोड सवारी नहीं मिलती। गाँव में खड़ी होती टैक्सियाँ, घर टैक्सी है, तो वही सवारी लेकर दुकान तक पहुँचा दें और घर तक भेजते हैं। तो आप लोग जब टैक्स देकर गाड़ियाँ चला रहे हैं तो आप लोग शिकायत नहीं करते आरटीओ को? शिकायत करने को ध्यान नहीं देगा, हमको टाइम नहीं है, हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास समय नहीं है। यहाँ आरटीओ ध्यान देता है, परिवहन को अपना यातायात वाले ध्यान देते, कोई ध्यान नहीं देगा। मैं कलेक्टर ध्यान देता और सुबह में हमारी गाड़ी पकड़ ले जाते हैं, रेडियो में पकड़ ले जाते हैं, भुगतान करते नहीं है। लाखों रुपए हमें जिला प्रशासन से रेडियो भी लेना है। तो पूजा जी, इनकी अपनी समस्या है। मसला जो ओवरलोडिंग और उसके बाद दुर्घटनाओं का है, उसके पीछे के अलग अलग कारण है। तो जो बड़ा कारण निकल के आ रहा है कि जिन लोगों को इस पर नियंत्रण करना चाहिए या जिनकी जिम्मेदारी होती है ये सब चीजें देखने की, दरअसल वो मूक दर्शक बने होते हैं, या कई ऐसी वीडियो या चीजें भी सामने आती हैं कि खुद जो काम करने वाले लोग हैं उसमें शामिल रहते हैं, पैसे की वायु और वसूली इसमें करते रहते हैं। तो इस वजह से भी कई बार जो दुर्घटनाएं होती हैं सड़कों पर, वो बड़ा कारण होती है। जी पूजा जी। जी, मैं आपसे भी करना चाहूंगी, इसमें अगर हम बात करते हैं पुलिस की बात करते हैं, ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं, वो इनको क्यों अनदेखा करते हैं? अगर जानकारी मिल पाई हो, ऑन एन एवरेज जो है कितने चालान काटे जाते हैं ओवरलोड? नगर की हम बात करें तो पुलिस में 3 या 4 ऐसे चिन्हित किए, विदिशा रोड है, गुना रोड है और एक किसान रोड है। इन पर रैंडमली पुलिस अपने इस तरह का अभियान चलाती है, मगर इन अभियानों में बहुत ज्यादा चीजें होती नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति की चीजें होती है। 2 पहिया वाहनों पर अगर 3 लोग बैठे हैं तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। चालानी की कार्रवाई होती है जो लोग हेलमेट लगा के नहीं आती। बड़ी बात इसमें ये है कि उनको दिखती हुई चीजें होती है कि कई बार एक ऑटो में 20-20 लोग भरे होते हैं, मगर उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। कई बार बसों में क्षमता से ज्यादा विभाग या ऊपर सामान होता है, उनमें काम नहीं होते। तो सबसे बड़ी मुश्किल जो है, अगर इस तरह पर नियंत्रण का काम किया होता तो ये चीजें होती ही नहीं। जिन लोगों को पहले से हम ये बात कर रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो दूसरी तरफ काम करती है। ये जो दिखाने की कार्रवाई होती है, साहब हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर वो कार्रवाई होती है यातायात नियम को पालन न करने की। ओवरलोड पर कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती है। आंकड़ों में भी हमको कभी ऐसा समझ में नहीं आता कि ओवरलोड होने के कारण किन्हीं वाहनों को जब्त किया गया हो, बंद कर दिया गया हो। न केवल यातायात बल्कि आरटीओ, ये काम आरटीओ का ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके पास इसको लेकर एक पूरा तंत्र है और उनके पास इन सब चीजों की जानकारी भी होती है। जी पूजा जी। ये भी करना चाहेंगे, अगर बात यहाँ पर करते हैं, टोल वसूला जाता है, रोड टैक्स लिया जाता है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है ओवरलोडेड अगर हम बात करते हैं, चाहे सवारियों से ओवरलोडेड वाहन हो, चाहे सामान से ओवरलोडेड वाहन हो, इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। सड़क पर चलती फिरती मौत है, कोई भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। लोग अपने आप में कहीं ना कहीं अवेयर नहीं होते। जैसे कि आप बता रहे, अगर बात करें ऑटो में 5 अगर सवारी की जगह है तो 50 भर लेते हैं। आम जनता इसको लेकर मुझे लगता है जागरूक नहीं है।
बिल्कुल, इसका जो पूरा उभय पक्ष का जो मामला है, एक तंत्र का व्यवस्था है कि काम वो नहीं कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। मगर दूसरी बात जनता की तरफ से भी ये आती है, तो उनको ये पता ही नहीं होता कि ट्रैफिक के रूल्स क्या है, एक वाहन में क्षमता से अधिक नहीं बैठना चाहिए। मगर उनके लिए तात्कालिक लाभ बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनको ये लगता है कि गांव से हम अगर शहर आ रहे हैं तो एक ऑटो 5 या 10 रुपए में लाता है, उसी के लिए बस पर उनको 15 या 20 रुपए खर्च करना होता है। तो ये जो एक छोटा और तात्कालिक लाभ होता है, वो जनता को बहुत नुकसान भी पहुंचाता है और कभी कभार जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो जागरूकता का अभाव है, वो भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल है कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी है, ना तो वो काम कर रहे हैं, जो लोग थोड़े छोटे से लाभ के लिए बड़े खतरे उठाते हैं, सामने भी बड़ा संकट है। इसके अलावा जनता का भी जो मामला है, वो भी इस मामले में जागरूक नहीं है। तो दरअसल कानून और दूसरी चीजों के अलावा पुलिस और तंत्र का एक बड़ा काम ये भी है कि लोगों के बीच में जागरूकता का काम करें और इस तरह की हादसे ना हो, उसके लिए दोनों तरफ से काम भी किए जाने चाहिए। जी, आरटीओ इसमें क्या कहता है? आरटीओ की जिम्मेदारी, आप कह रहे हैं आरटीओ की भी जिम्मेदारी बनती है इसमें, तो आरटीओ की क्या जिम्मेदारी बनती है इसमें? कानून क्या बोलता है? अगर आप ओवरलोड करके चल रहे हैं अपनी वाहन को, अपनी गाड़ी को, तो इसमें कानून क्या कहता है और आरटीओ का क्या रोल है? और आरटीओ के अगर अधिकारियों से आपकी बात हुई हो तो वो इस पर क्यों ध्यान नहीं देते हैं? उनके पास एक पूरा तंत्र है। इसके अलावा उनके पास हर महीने का या एक समय विशेष का अवधि होती है, जिसमें गाड़ी की फिटनेस के अलावा दूसरी चीज चेक करना होता है। अपने आप में एक बड़ा कानून ये है कि जिस वाहन को जितनी क्षमता के हिसाब से अनुमति दी गई है, उससे ज्यादा का अगर वो बैठा रहे हैं तो कानून का उल्लंघन है। मगर आरटीओ कभी इस चीज की जो है चेकिंग नहीं करता कि आखिर हमने जिस आदमी को 10 लोग बैठाने की परमिशन दी है, वो 20 बैठाल कर क्यों ले जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में नियम ये कह रहा है कि उसका जो परमिट है वो रद्द किया जा सकता है, उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, या और भी जो दूसरी फिटनेस या दूसरी चीजें होती हैं उनको भी बंद करके, इवन बड़ी व्यवस्था तो ये है कि उस वाहन को रास्ता करने की भी कार्रवाई की जाती है। मगर आरटीओ और जो विभाग है उनके पास बड़े रटे रटाए से जवाब है। पूरे डिपार्टमेंट के पास वाहनों की कमी है, व्यवस्था की कमी है। सबसे बड़ी समस्या है उनके पास जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र में जाकर ये सब चीजें करते हैं, वो नहीं है। तो गिने चुने लोग हैं जो सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, और ऑफिस भी पूरा एक दलाल तंत्र के माध्यम से चलता है। तो मैदानी क्षेत्र में उनके पास काम करने के लिए ना तो मानव संसाधन है और ना ही इच्छा शक्तियां हैं। इस वजह से इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा चीजें देखने को कभी नहीं मिलती। जी, और यहाँ पर आपने कहा है कि बीच में जो होता है मीडिएटर्स का काम होता है, दलालों का काम होता है, इन पर क्यों नकेल नहीं कसी जाती है? भले ही कई चीज रहे कि एकल खिड़की का काम कर दिया है, दलाल मुक्त प्रथा कर दी है, मगर हकीकत ये है कि आज भी आरटीओ जैसे डिपार्टमेंटों में बिना दलालों के कोई काम नहीं होता। बस ये है कि उनके तरीके बदल गए हैं, लोगों के सिस्टम बदल गए। अभी भी बसों के परमिट के या दूसरे काम होते हैं, वो डायरेक्ट ना होकर या ऑनलाइन होने के बाद भी सॉफ्ट हार्ड कॉपी के नाम पर वहां जाना होता है। और एक पूरा व्यवस्था तंत्र उन्होंने बना रखा है, जिसमें कई सारे ऊपर नीचे लिख के पैसे होते हैं और कई सारी ऐसी परमिशन भी दी जाती है जो नहीं दी जानी चाहिए। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम में जंग लगी हुई है। इसका एक बड़ा खामियाजा कई बार सड़कों पर हमको ये देखना होता है। अगर तंत्र सही काम किया होता और सिस्टम चीजें सही हो रही होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं हो सकती। अगर एक ऑटो में 5 लोग बैठाने की क्षमता है और 5 बैठालता है तो दुर्घटना की संभावनाएं भी कम होंगी और उससे जो कैजुअलिटी है वो भी उस लेवल पर नहीं हो सकती। जी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस की, हमने देखा है और जगहों पर और शहरों में और राज्यों में समय समय पर जो है रोड सेफ्टी को लेकर के अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, तो क्या ऐसा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा? सही कह रहे हैं। यातायात पुलिस के 2 काम होते हैं। एक तो सड़क पर जो यातायात बनाए रखने के लिए व्यवस्था करना, वहाँ की जो मार्ग की अवरोध है उनको हटाना, और दूसरा एक काम होता है उनका जागरूकता अभियान का। तो समय समय पर हमने कुछ वर्षों पहले छोटे मोटे कार्यक्रम स्कूलों में या गली चौराहों पर देखे हैं, मगर जब से कोरोना लगा पिछले 2 वर्ष से यातायात विभाग के द्वारा आधिकारिक रूप से ऐसे कोई बड़े कार्यक्रम नहीं हुए जिसमें रोड सेफ्टी को लेकर या यातायात के नियमों को लेकर या शहर के अवरोध ना हो, यातायात प्रभावित ना हो, परेशानी ना हो, इनको लेकर बात की जा रही हो। कॉलेजों में, स्कूलों में या अलग अलग एनजीओ के माध्यम से जो पहले कार्यक्रम होते, फिलहाल उनकी भी जो है एक श्रृंखला बंद पड़ी है। तो जागरूकता का भी अभाव इस समय देखने को मिल रहा है। जी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर बस अड्डा है, वहाँ पर अगर आम लोगों से बात हो पाए, हम उनका पक्ष भी जानना चाहेंगे, वो कैसे देखते हैं, क्योंकि एक आम आदमी ही अमूमन जो है इन जो
जो सवारियां होती हैं इनमें ट्रैवल करता है, आता जाता है, तो अगर आम नागरिक से उसके मन की हम बात जाने कि क्या उनको इस बारे में पता नहीं है कि ओवरलोडिंग वाहन कितने खतरनाक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं, तो अगर वहां पर लोगों से बात हो पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सज्जन है, आप ये बसों में जब आप यात्रा करते हैं लोग, तो कई बार आप देखते होंगे क्षमता से ज्यादा है, तो आपको पता होता है कि अगर ज्यादा क्षमता है तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ेगी, बढ़ती है ज्यादा। तो कभी आपत्ति करते हैं आपके ये इतनी ज्यादा नहीं होना चाहिए? ये तो वो ले जाना पड़ता है मजबूरी में, आपको भी जाना होता है और उनको भी ले जाना पड़ता है, आपको भी ले जाना पड़ता है। तो आखिर क्या कारण है, मतलब सवारी ज्यादा है या बसों की या वाहनों की संख्या कम है? सवारी और ट्रैफिक चल रहा है, अभी सारी या बस ये चल रहा है, तो मजबूरी में जाना पड़ता है, सवारियों को भी जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप रुक गए तो कोई दूसरी बस है, नहीं साहब इसमें 35 सीटर है तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, तो उस समय दूसरी गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी? नहीं हो पा रही सरकार में, सवारी को अर्जेंट जाना पड़ता है। देखिए ये एक बड़ी विसंगति है, चाहे अशोकनगर का स्टेशन हो, मैं अभी खड़ा हूँ बस स्टैंड में, या दूसरे जिलों के, यहाँ बसों के रूट बंधे हुए हैं, सबके समय बंधे हुए हैं, एक निर्धारित समय पर बसों को निकलना होती है। कई बार होता यह है कि जिस इलाके में वो बसें जा रही हैं वो अगली 1-2 घंटे या 3 घंटे के लिए वो आखिरी बस होती है। ऐसे में वाहन में क्षमता भले ही 2 या 10 या 25 या 35 की हो, जितनी सवारी होंगी तो उसी बस पर निर्भर है, क्योंकि इसके बाद अगले 2 या 3 घंटे बाद जो बस है, तो चाहे जागरूकता का मामला हो, चाहे जान के जोखिम का मामला हो, चाहे और कोई बात, उसके दौर में लोगों को समझौता करना ही पड़ता है। बस मालिकों को भी समझौता करना पड़ेगा, सवारियों को भी समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई विकल्प उनके पास बचता नहीं है। जी, अब इसमें हमें यही लगता है कि एक तो लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है, उनको मालूम होना चाहिए कि ओवरलोडेड वाहन कितना खतरा जो है अपने साथ लेके चलते हैं, और दूसरा जो है कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग की और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो फिलहाल